हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल लर्निंग विजन में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10वीं का जीव विज्ञान चैप्टर 2, जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। आज हम लोग देखने वाले हैं नियंत्रण एवं समन्वय का मस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में नियंत्रण और समन्वय का मुख्य कार्य कौन करता है? मानव शरीर में नियंत्रण और समन्वय का मुख्य कार्य कौन करता है? ऑप्शन ए पाचन तंत्र, ऑप्शन बी तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन सी श्वसन तंत्र, ऑप्शन डी उत्सर्जन तंत्र। तो इसमें जो मानव से नियंत्रण कौन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र, क्योंकि पाचन तंत्र भोजन को पचाता है, श्वसन तंत्र श्वास में मदद करता है, और सर्जन तंत्र शरीर से बेकार पदार्थ को बाहर निकालता है। तो इसका सही आंसर होगा तंत्रिका तंत्र। अगला क्वेश्चन है, न्यूरॉन किसका संरचनात्मक इकाई है? न्यूरॉन किसका संरचनात्मक इकाई है? रक्त का, तंत्रिका तंत्र का, मांसपेशी का, या त्वचा का? तो न्यूरॉन जो हो जाएगा तंत्रिका तंत्र का हो जाएगा। इसका हो जाएगा तंत्रिका तंत्र का। न्यूरॉन किसका संरचनात्मक इकाई है? तंत्रिका तंत्र। थर्ड क्वेश्चन, मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन बनाए रखता है? मस्तिष्क का चार भाग होता है। चार भाग में कौन सा भाग है जो मस्तिष्क का कौन सा भाग है कौन सा भाग संतुलन बनाए रखता है? चार भाग में से। तो पहला प्रमस्तिष्क, ऑप्शन बी अनुमस्तिष्क, ऑप्शन सी मेंडुला, ऑप्शन डी हाइपोथैलेमस। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क जो है शरीर, अनुमस्तिष्क मस्तिष्क का भाग को संतुलन बनाए रखता है। कौन? अनुमस्तिष्क। अगला क्वेश्चन है, रिफ्लेक्स क्रिया नियंत्रित होती है? ऑप्शन ए मस्तिष्क से, ऑप्शन बी मेरुरज्जु से, ऑप्शन सी हृदय से, ऑप्शन डी फेफड़ा से। क्या कह रहा है? रिफ्लेक्स क्रिया किस नियंत्रित होती है? रिफ्लेक्स क्रिया मेरुरज्जु से नियंत्रित होती है। किससे होती है? मेरुरज्जु से। मेरुरज्जु से। न्यूरॉन के डेंड्राइट का कार्य है? ऑप्शन ए संदेश भेजना, ऑप्शन बी संदेश प्राप्त करना, ऑप्शन सी ऊर्जा उत्पादन करना, ऑप्शन डी रक्त संचार करना। संदेश प्राप्त करना। न्यूरॉन के क्या है? संदेश प्राप्त करना। क्या है? संदेश प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन है, पौधे में वृद्धि हार्मोन है? पौधे में वृद्धि यानी पौधों को जो बढ़ाने वाला हार्मोन कौन सा है? ऑप्शन ए इंसुलिन, ऑप्शन बी ऑक्सिन, ऑप्शन सी एड्रेनालिन, ऑप्शन डी गैस्ट्रिन। जो पौधे में वृद्धि करने वाला हार्मोन का नाम हो जाएगा ऑक्सिन। क्या हो जाएगा? ऑक्सिन। ऑक्सिन। क्या हो जाएगा? ऑक्सिन। ऑक्सिन जो पौधे में वृद्धि करने वाला हार्मोन है, ऑक्सिन। अब फल को पकाने वाला हार्मोन एसिटिलीन। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की दशा में पौधे की गति कहलाती है? प्रकाश की दशा में पौधे की गति कहलाती है? इसका जो आंसर है, क्वेश्चन में ही आंसर है। क्या कह रहा है? प्रकाश की दशा में पौधे की गति। ऑप्शन ए जलानुवर्तन, ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन डी प्रकाश निवर्तन, ऑप्शन डी रासायनिक निवर्तन। प्रकाश की दिशा में पौधे की गति, तो प्रकाश पूछा है, तो प्रकाश की दिशा में कौन सा हो जाएगा? प्रकाश की दिशा में प्रकाश निवर्तन हो जाएगा। प्रकाश निवर्तन हो जाएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? ऑप्शन ए मस्तिष्क, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी हृदय, ऑप्शन डी फेफड़ा। मानव शरीर का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। मस्तिष्क सबसे बड़ा भाग है मानव शरीर। एड्रेनालिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? जो एड्रानिल क्या है? एड्रानिल एक हार्मोन है। एड्रानिल हार्मोन जो कहाँ से निकलता है? ए थायराइड से, बी अग्न्याशय से, सी अर्धवृक्क ग्रंथि से, और डी पिट्यूटरी ग्रंथि से। कहाँ से निकलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा अधिक वृक्क ग्रंथि से। एड्रेनालिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? अधिवृक्क ग्रंथि से निकलता है। अधिवृक्क ग्रंथि से निकलता है। न्यूरॉन का लंबा भाग क्या कहलाता है? ऑप्शन ए डेंड्राइट, ऑप्शन बी एक्सॉन, ऑप्शन सी साइटोप्लाज्म, ऑप्शन डी नाभिक। ऑप्शन डी नाभिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, न्यूरॉन का लंबा भाग क्या कहलाता है? इसका सही आंसर है एक्सॉन। क्या कहलाता है? एक्सॉन। क्या कहलाता है? एक्सॉन कहलाता है। एक्सॉन। अगला क्वेश्चन है, पौधे में रासायनिक समन्वय किसके द्वारा होता है? इसका ऑप्शन क्या क्या है? पौधे में रासायनिक समन्वय किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है हार्मोन, ऑप्शन बी रक्त, ऑप्शन है सी तंत्रिका, ऑप्शन डी एंजाइम। इसका सही आंसर हो जाएगा हार्मोन। पौधों में जो क्या होता है? हार्मोन होता है। रासायनिक समन्वय हार्मोन होता है पौधों में। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, मस, मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने का कार्य करता है? तो मस्तिष्क का चार भाग होता है, उसमें सोचने का कार्य कौन करता है? क्या कह रहा है क्वेश्चन में? सोचने का कार्य कौन करता है? क्या कह रहा है? मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने का कार्य करता है? नहीं, मस्तिष्क में चार भाग होता है, उसमें सोचने का कार्य कौन करता है? तो सोचने का कार्य करता है ऑप्शन ए अनुमस्तिष्क, ऑप्शन बी प्रमस्तिष्क, ऑप्शन सी मेडुला, ऑप्शन डी मेरुरज्जुम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रमस्तिष्क। यानी मस्तिष्क में कौन सा भाग सोचने का कार्य करता है? तो प्रमस्तिष्क। रासायनिक संदेशवाहक कहलाते हैं। रासायनिक संदेशवाहक कौन कहलाते हैं? ऑप्शन ए हार्मोन, ऑप्शन बी एंजाइम, ऑप्शन सी विटामिन, ऑप्शन डी प्रोटीन। को क्या कह रहा है क्वेश्चन में? रासायनिक संदेशवाहक। संदेशवाहक कौन कहलाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए रक्त शर्करा, ऑप्शन बी रक्त दाब, ऑप्शन सी श्वसन, ऑप्शन डी पाचन। तो इंसुलिन हार्मोन क्या नियंत्रित करता है? इंसुलिन एक हार्मोन जो किस नियंत्रित किसे करता है? तो ये नियंत्रित करता है रक्त का शर्करा, शर्करा को। ठीक है, रक्त शर्करा को इंसुलिन हार्मोन नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में गुरुत्व की दिशा में वृद्धि कहलाती है। गुरुत्व की दिशा में, तो इसमें भी क्वेश्चन में ही आंसर है। किसमें? क्वेश्चन में भी आंसर है। उसमें पूछा था प्रकाश की ओर क्या कहलाता है? प्रकाश निवर्तन। तो इसमें गुरुत्व की दिशा क्या पूछ रहा है? तो गुरुत्व की दिशा क्या पूछ रहा है? गुरुत्व की दिशा। तो इसका ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन। ठीक है। सिनेप्स क्या है? सिनेप्स क्या है? ऑप्शन ए न्यूरॉन का भाग है, ऑप्शन बी दो न्यूरॉनों के बीच का स्थान है, ऑप्शन सी मस्तिष्क का भाग है, ऑप्शन डी ग्रंथि का भाग। मस्तिष्क का भाग तो हो नहीं सकता। सिनेप्स किसका भाग है? सिनेप्स, सिनेप्स दो न्यूरॉन के बीच का स्थान है। सिनेप्स क्या है? दो न्यूरॉन के बीच का स्थान, दो न्यूरॉन के बीच का स्थान है सिनेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क किसमें सुरक्षित रहता है? मानव मस्तिष्क किसमें सुरक्षित रहता है? ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी खोपड़ी, ऑप्शन सी रीढ़, ऑप्शन डी पीठ। जो मानव मस्तिष्क है किसमें सुरक्षित रहता है? तो किसमें रहता है? खोपड़ी में रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खोपड़ी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी खोपड़ी। क्या हो जाएगा? खोपड़ी में सुरक्षित रहता है मानव का मस्तिष्क, खोपड़ी में। मेरुरज्जु का कार्य क्या है? सोच, रिफ्लेक्स क्रिया, पाचन या श्वसन। मेरुरज्जु का कार्य है, मेरुरज्जु का कार्य है रिफ्लेक्स क्रिया करना। क्या काम है? रिफ्लेक्स क्रिया मेरुरज्जु का कार्य। पौधे में तना किस दिशा में बढ़ता है? पौधे में तना किस दिशा में बढ़ता है? ऑप्शन ए नीचे की ओर, ऑप्शन बी ऊपर की ओर, ऑप्शन सी किसी भी दिशा में, ऑप्शन डी जल की ओर। जो पौधे में तना क्या कह रहा है? तना किस दिशा में बढ़ता है? तना किस दिशा में बढ़ता है? तना किस दिशा नीचे बढ़ता है, ऊपर, नीचे, ऊपर, किसी भी दिशा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊपर। पौधे की तना किस ओर बढ़ती है? ऊपर की ओर। न्यूरॉन में संदेश का प्रवाह किस रूप में होता है? ऑप्शन ए रासायनिक, ऑप्शन बी विद्युत रासायनिक, ऑप्शन सी यांत्रिक, ऑप्शन डी तापीय। न्यूरॉन में संदेश का प्रवाह तो विद्युत रासायनिक के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? विद्युत रासायनिक के रूप में। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? क्वेश्चन पूछ रहा है थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? ऑप्शन ए इंसुलिन, ऑप्शन बी थायरॉक्सिन, ऑप्शन सी एड्रानिल, ऑप्शन डी ऑक्सिन। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरॉक्सिन हार्मोन।
पौधों में जड़ों की जल की ओर वृद्धि कहलाती है। पौधे में जड़ों की जल की ओर वृद्धि कहलाती है। गुरुत्वानुवर्तन, जलानुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन, रासायनिक अनुवर्तन। तो उसने पूछा जल के, तो जलानुवर्तन कहलाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा जलानुवर्तन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जलानुवर्तन। जल की ओर के जलानुवर्तन। मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन नियंत्रित करता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए प्रमस्तिष्क, ऑप्शन बी अनुमस्तिष्क, ऑप्शन सी मेंडुला, ऑप्शन डी हाइपोथैलेक्स। तो मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन नियंत्रित करता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा मेंडुला। श्वसन नियंत्रित करता है। ठीक है। मस्तिष्क। न्यूरॉन की झिल्ली को क्या कहते हैं? न्यूरॉन की झिल्ली को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एक्सॉन, ऑप्शन बी डेंड्राइट, ऑप्शन ऑप्शन सी निक्रोलेमा। न्यूरॉन की झिल्ली को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेंट्रा डेंड्राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में हार्मोन कहाँ बनते हैं? केवल जड़ में, विशेष कोशिकाओं में, रक्त में, या तंत्रिका में? पौधों में जो हार्मोन बनते हैं विशेष कोशिकाओं में बनते हैं। कहाँ बनते हैं? विशेष कोशिकाओं में। पौधों में हार्मोन कहाँ बनते हैं? तो विशेष कोशिकाओं में बनते हैं। रिफ्लेक्स क्रिया का उदाहरण है खाना बनाना, हाथ हटाना गर्म वस्तु से, पढ़ना, चलना। रिफ्लेक्स क्रिया का उदाहरण है रिफ्लेक्स क्रिया का उदाहरण हो गया हाथ हटाना किसी गर्म वस्तु से। हाथ हटाना रिफ्लेक्स क्रिया का उदाहरण। मस्तिष्क और रे मज्जू मिलकर बनाते हैं। ऑप्शन ए पाचन तंत्र, ऑप्शन बी तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन सी श्वसन तंत्र, ऑप्शन डी परिसंचरण तंत्र। तो मस्तिष्क और रज्जु मिलकर बनाते हैं, क्या बनाते हैं? तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या कहते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मास्टर ग्रंथि, ऑप्शन बी छोटी ग्रंथि, ऑप्शन सी सहायक ग्रंथि, ऑप्शन डी पाचन ग्रंथि। तो पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या कहते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। न्यूरॉन का आवरण क्या कहलाता है? ऑप्शन ए एक्सॉन। न्यूरॉन का आवरण। ऑप्शन ए एक्सॉन, ऑप्शन बी माइलिन शीथ, ऑप्शन डी डेंड्राइट, ऑप्शन डी नाभिक। तो न्यूरॉन का आवरण क्या कहलाता है? न्यूरॉन का आवरण कहलाता है माइलिन शीथ। माइलिन शीथ न्यूरॉन न्यूरॉन का। पौधे में रासायनिक नियंत्रण किससे होता है? पौधे में क्या होता है? रासायनिक नियंत्रण किससे होता है? पौधे में रासायनिक नियंत्रण किससे होता है? पौधे में रासायनिक नियंत्रण। ऑप्शन ए एंजाइम, ऑप्शन बी हार्मोन, ऑप्शन सी रक्त, ऑप्शन डी जल। पौधे में रासायनिक नियंत्रण ये हार्मोन से होता है। पौधे में रासायनिक नियंत्रण किससे होता है? तो हार्मोन से। पौधे में रासायनिक नियंत्रण हार्मोन से होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आएगा क्लास 10th बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव इसी प्रकार। तो इस ऐसे वीडियो देखने के लिए इस चैनल पर बने रहें। थैंक यू। अगले वीडियो का इंतजार करें।